यहां पर युधिष्ठिर को लगता है ये तो अनुज है, ये मुझे ज्ञान दे रहा है, भगवान समझ गए, इनको समझ में नहीं आएगा। भगवान ने कहा चलो, तो पांचों को लेकर, द्रौपदी को लेकर, इधर को उधर सबको लेकर भगवान पहुंचे उस महामानव के पास जिसने अपने जीवन को एक व्रत के साथ जिया, जिसका नाम हुआ सत्य व्रत, जिसको आप जानते हैं भीष्म के नाम से। जिसने एक व्रत धारण किया था, इसलिए वो सत्य व्रत कहलाया। मृत्युशैया पर अपनी अंतिम श्वासें अपनी इच्छा से ले रहा है, अपनी इच्छा से। अब पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इसको बहुत गहराई में जाए तो आज जो भी इस भीष्म के पास है, सत्यव्रत के पास है, उसके पिता के आशीर्वाद से है। क्योंकि उसने अपने पिता के लिए वचन लिया था। पिता ने प्रसन्न होकर कहा मैं तुझे आज कैसा करना है, क्या करना है। सुरेश जी अभी बीच में आए थे, बातचीत चल रही थी, तो बोला माता जी ने भेजा है, ये सब करना है, ये सब करना है। और हमरा कुछ नहीं ले रही हैं, अपनी व्यवस्था खुद करिए। बोला मेरी कथा का मैं सारा डिजाइनिंग मेरा है, अपना है, मैं ऐसे ऐसे करूंगी। अब समझना मेरी बात को। सोचिए इस उम्र में आकर भी एक बुजुर्ग अपने दायित्व को अपने लेवल पे पूरा करना चाहता है, कितनी अच्छी बात है। ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन आज बाहर हम क्या देखते हैं कि समृद्ध जो बेटे हैं वो अपने माता पिता को संवारने और उनको रखने को तैयार नहीं है। और ये वृद्ध आज भी अपने बच्चों के सपने पूरे करने का सामर्थ्य और ढाढ़स रखते हैं। ये बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। और ये सब संकल्प से होता है, ये सब संकल्प से होता है। जिसके चित्त में एक सत्य संकल्प है वो प्राप्त कर पाएगा इन चीजों को, अदरवाइज नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। ये संकल्प की शक्ति है, वरना अच्छी अच्छी युवानियां, बड़े बड़े पैसे, बड़ी बड़ी लग्जरीज लोगों के पास है, सोचते ही रहते कभी कथा कराएं, नहीं हो पाता। लेकिन आज ये शरीर जिसको चलने में भी तकलीफ होती है, जिसको सीढ़ियां चढ़ने के लिए हो सकता है सहारे की जरूरत है, अगर आज ये संकल्प को पूरा कर पा रहा है तो इसके संकल्प की शक्ति है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आपका मन है। मन की जीत है तो जगत जीता जा सकता है। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद योर थॉट प्रोसेस। आपके विचार की शक्ति ही निर्माण कर रही है। आप जो निर्माण कराना चाहते हैं अपने विचारों से कीजिए, क्योंकि पहले विचार में निर्माण होगा, बाद में बाहर होगा, बाद में बाहर होगा। दुनिया में हर चीज दो बार बनती है, पहले अंतःकरण में बनती है, मन में बनती है, फिर बाहर बनती है। पहले नक्शा तैयार होता है, फिर बिल्डिंग बनती है। यहां भगवान लेकर पहुंचे सबको भीष्म के पास। भीष्म लेटे हैं शैया पर, और तब जब सब पहुंचे तो बड़े आनंद के साथ सबकी भेंट होती है, सब जानकारी लेते हैं। और श्री भीष्म, भगवान समझ गए थे कि युधिष्ठिर को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तो भीष्म से ज्ञान दिलवाया। दान धर्माण राजधर्माण मोक्ष धर्मा विभागण, सब कुछ बताया। दान क्या होता है, धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है, राजधर्म क्या होता है, मंत्री धर्म क्या होता है, एक एक धर्म की व्याख्या की है और बच्चों को संतुष्ट किया है। और अंत में जब सारी चर्चा हो गई तब भीष्म कहते हैं हे वसुदेव, अब मैं और तुम, बस और कोई नहीं, सिर्फ मैं और तुम। ध्यान रखना, अंत में सिर्फ और तुम और तुम्हारा परमेश्वर बच जाए, बाकी सब समाप्त हो जाना चाहिए।